भारत ने हम उसको माने या ना माने, इंफ्रास्ट्रक्चर तो वो डेवलप कर रहा है अपना, ताकि वो अपने आप को दुनिया के सामने पेश करें कि हम भी चाइना की तरह जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसका हम इम्पोर्टेंट एक रुकन है। कि जो शंघाई है उसके पास अपनी गवर्नमेंट को चलाने के लिए पैसा नहीं है। अब चाइना की जो शंघाई की गवर्नमेंट है उन्होंने मंदिरों से पैसे मांगे कि भैया थोड़े से पैसे। पाकिस्तान को तो लिफ्ट नहीं कराई जाती। India becomes top motorcycle supplier to Nigeria, surpassing China. नाइजेरिया में मोटरसाइकिल सप्लाई करने वाला भारत वो पहला कंट्री बन गया है कि जिसने चाइना को बीट कर दिया है। और चाइना को बीट भी कैसे किया है कि याद रखिए कि चाइना की जो मोटरसाइकिल कंपनीज है तकरीबन 200 के करीब उसके मोटरसाइकिल कंपनीज हैं और इंडिया की 6 बड़ी कंपनियां उसको टक्कर देती हैं। के अंदर नई सरकार का गठन लगभग हो चुका है। चुनाव जो थे बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से बीते। चुनाव में बड़े ही चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। लेबर पार्टी की कहीं ना कहीं जीत तो लगी रही थी और जिस तरीके से लंबे समय से लेबर दूर है सत्ता से, उस हिसाब से कहीं ना कहीं लौट करके लेबर पार्टी को आना ये लग भी रहा था। मगर कंजर्वेटिव पार्टी के इस बार वोट शेयर में अगर हम देखें तो इतने ज़्यादा घाटा नहीं, लेकिन सीट्स के मामले में घाटा तो हुआ है। और अब जो है वो यूके के अंदर सत्ता की जो लड़ाई है वो बाईपोलर से हटकर उसमें मल्टीपोलर हो गई है, चौतरफा लड़ाई हो गई। इसलिए जो है वो कंजर्वेटिव की नंबर इतना ज़्यादा नीचे चला गया। बहरहाल 26 इंडियन ओरिजिन के इस बार जो है वो निर्वाचित सदस्य चुने गए हैं। लेबर से कंजर्वेटिव सारी पार्टियां जितनी सबका मिला करके उसमें 26 में क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, इंडियन ओरिजिन के सारे हैं। और साथ साथ में पाकिस्तानियों की अगर बात करें तो सिर्फ चार पाकिस्तानी ओरिजिन के जो हैं सदस्य ही पहुंच पाए हैं इस बार वहाँ की सदन में। हम उसको माने या ना माने, इंफ्रास्ट्रक्चर तो वो डेवलप कर रहा है अपना, ताकि वो अपने आप को दुनिया के सामने पेश करें कि हम भी चाइना की तरह जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसका हम इम्पोर्टेंट एक रुकन है या इम्पोर्टेंट एक कॉम्पोनेंट है। क्योंकि अमेरिका के बड़े खदशात हैं, क्योंकि अमेरिका ने अगर आप देखिए तो पिछले 30-20 सालों में बहुत सी इंडस्ट्रीज जो है वो शिफ्ट की है। बिल्कुल। और चाइना एक ग्लोबल वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब था। चाइना की जो डंका है वो बोलता है पूरी दुनिया में, लेकिन साथ में जो खबर थी कि जो शंघाई है उसके पास अपनी गवर्नमेंट को चलाने के लिए पैसा नहीं है। वैसे तो जितनी भी लोकल स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उसके पास कहीं भी चाइना के अंदर पैसा नहीं है, सारी डेट के अंदर है, पैसा वापस नहीं कर पा रहे। भारत के अंदर भी आपने देखा होगा कि जितने भी स्टेट्स हैं उनके पास भी हमेशा ही बजट कम होता है, खर्चे ज्यादा होते हैं। चाइना के अंदर भी यही हाल है। अब चाइना की जो शंघाई की गवर्नमेंट है उन्होंने मंदिरों से पैसे मांगे कि भैया थोड़े से पैसे, उधार नहीं मांगा है, गवर्नमेंट को चलाने के लिए पैसे चाहिए। अब सारे जो मंदिर हैं वहां से पैसा इकट्ठा करके हमें पैसा दिया जाए। चाइना में तो मंदिर तोड़ दिए गए थे, मंदिरों में लोग जाते नहीं हैं, रिलीजन फॉलो कर नहीं सकते, तो ये 100 बिलियन आया कहां से, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो जब इसकी इन्वेस्टिगेशन करी गई तो पता लगा कि पहले तो गवर्नमेंट ने कोई आंसर नहीं दिया, लेकिन जब लोगों ने हल्ला करना शुरू कर दिया कि यार अब गवर्नमेंट जो है वो मंदिरों से पैसा लेकर चलेगी क्या, तो उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि ये फेक न्यूज थी, ये कुछ भी इसका रियलिटी से लेना देना नहीं है, और जिसने ये फेक न्यूज स्प्रेड करी है उसे टांग दिया जाएगा। अभी उसमें बहुत वक्त है। अभी भी जो मल्टीनेशनल्स हैं, बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस जो हैं वो समझते हैं कि जो चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर अपना डेवलप कर लिया है, भारत अभी वहाँ पहुँचा नहीं। इस वक्त भारत में ऑब्वियसली भारत दुनिया के नक्शे पे एक ऐसी क़ुव्वत है जिसको लोग देख रहे हैं कि चाइना पे अगर हम अपनी डिपेंडेंस कम करते हैं और ग्लोबल जो सप्लाई चेन है उसको डाइवर्सिफाई करते हैं तो भारत भी एक ऐसा मुल्क है जिसमें हम वो इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। मिसाल के तौर पर आईफोन है या टेस्ला वगैरह हैं। इंडिया जो है वो चाइना और पाकिस्तान की कंसाइनमेंट रोक सकता है। आज सुबह या पता नहीं कब वो चला होगा, मैं एक इंडियन टेलीविज़न पे था और वहाँ पे मैंने ये इस टॉपिक पे बात की थी। एक चाइनीज़ भी थे और भी कुछ लोग मौजूद थे, तो उस पर हमने डिस्कशन हुई और मेरा उसमें मौक़िफ़-ज़ारी बात आई, मुख्तलिफ था। मैंने कह रहा था कि जो आप सोच रहे हैं वैसे नहीं है। बहरहाल
तो अपनी आवाम को, हुकूमत को कॉन्फिडेंस मिलता है, देन इंडिया टारगेट करेगा इंटरनेशनल ऑडियंस को। फॉर एग्जांपल जी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसको बताएगा कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्या कैपेसिटी है, देखें हमें शक पड़ा, देखें हमने अलर्ट कर दिया। ये होता है कि आपने कोई चीज आपके हाथ आई, अपने मंदिरों से पैसा भारत में भी लिया जाता है, लेकिन किसी भी अच्छे काम के लिए नहीं लगाया जाता। चाइना में अगर लिया गया है, पहली बात तो ये गवर्नमेंट ने बोल दिया फेक न्यूज है। अगर फेक ना भी हुई तो भी पैसा तरक्की के लिए लगेगा। और दूसरी बात, यहाँ पर जो जिसने भी अगर फेक न्यूज है, जिसने फेक न्यूज स्प्रेड किया होगा, उसे टांग दिया जाएगा। भारत में हम रोज देखते हैं कि इसकी जो फेक न्यूज स्प्रेड करने वाले हैं, उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। और यही रीजन है कि राहुल गांधी जैसा आदमी पार्लियामेंट में खड़े होकर ओपनली झूठ बोलता है और उसे कोई भी सवाल नहीं पूछा जाता। और अगर कहीं केस हुआ भी तो सुप्रीम कोर्ट पहले ही घंटे में बेल भी दे देगी। विद एन इंपोर्ट वैल्यू ऑफ $73.59 बिलियन, जो नाइजीरिया की करेंसी है उसके मुताबिक वो बता रहे हैं, और अकाउंटिंग फॉर 63% ऑफ टोटल मोटरसाइकिल इंपोर्ट्स। Nigeria's total motorcycle imports in the first quarter of 2024 reached an 117.4 billion, a substantial 204% rise. तो जितना पहले था इंडिया से एक्सपोर्ट मोटरसाइकिल्स का नाइजीरिया में, अब उससे 200% बढ़ गया है। चाइना और जापान के होते हुए इंडिया सरपास कर रहा है उनको, और नाइजीरिया में सबसे बड़ा मोटरसाइकिल सप्लायर, दी लार्जेस्ट बन चुका है। अब चाइना की तो 200 से ज़्यादा ब्रांड्स कंपनीज हैं, और इंडिया की 2 कंपनीज ने उसको टक्कर दी है इसके अंदर, और वो हैं एक बजाज और एक हीरो, और टीवीएस भी उनका एक ब्रांड है। जबकि जो चाइना की मोटरसाइकिल, चाइना की तो आपको पता ही है ना, प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में क्या बात की जाती है उनके मुतालिक, वो ये है कि वो ज़्यादा अरसा नहीं चलती। चाइना तो बनाता ऐसी है चीज़ें कि वो जल्दी ख़त्म हो, टूट फूट जाए और फिर अगली उनसे ले। ये तो उसकी एक है स्ट्रेटजी पूरी दुनिया में। लेकिन होती क्योंकि कम कॉस्ट की है तो लोग ले लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, टूट जाएगी तो हम नेक्स्ट उसमें जो है वो दोबारा ले लेंगे, अगले साल दोबारा ले लेंगे, 6 महीने बाद दोबारा लेंगे। तो उसकी तो चलती रहती है, बिक्री होती रहती है, उसकी चीज़ें खरीदी जाती रहती है, लोगों का पैसा निकलता रहता है। हम ये देख रहे हैं कि इंटरेस्टिंगली हम सिर्फ 2 कंपनियां, बजाज, हीरो और टीवीएस, ये 2-3 कंपनियां टक्कर देती हैं चाइना की 200 कंपनियों को, और वो आगे निकल जाती हैं नाइजीरिया में। तो मोटरसाइकिल्स जो है नाइजीरिया में सबसे ज़्यादा चलाई जाती हैं। एक तो ये कि उनकी आबादी भी काफ़ी है, दूसरा ये कि वो मोटरसाइकिल वहाँ पर टैक्सी की तरीके से चलती है। अंदर एक बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला नतीजा भी आया, क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी की इससे बेटर पोजीशन तो जो है वो हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था जैसी आई। हालांकि अगर हम बात करें तो इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन, जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है इस बार 26 जो है वो निर्वाचित सदस्य जो है वो इस बार चुन करके गए हैं, जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं। इन 26 में आप सबको बता दूं, इसमें ऋषि सुनक साहब खुद तो हैं ही, सोहेल रिवर्समैन, प्रीति पटेल, ऐसे ही क्रिश्चियंस भी उसमें हैं, क्रिश्चियन इंडियन ओरिजिन के लोग, सिख इंडियन ओरिजिन के लोग और हिंदू इंडियन ओरिजिन के लोग, तीनों ही उसमें शामिल है। मज़े की बात ये भी देखने वाली है कि यहाँ कई जो लार्जेस्ट माइनॉरिटी है उसका, मुस्लिम समाज का एक भी व्यक्ति जो है वहाँ पर नहीं जीता, इंडियन ओरिजिन से मैं बात कर रहा हूँ। साथ ही साथ में पाकिस्तानी की बात करें तो 4 पाकिस्तानी मूल के सांसद जो हैं वो इस बार जीत करके हाउस ऑफ कॉमन्स में पहुँचे। अब जो अगर हम वैसे बात करें, ब्लैक्स की जो एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं और जो एशियंस हैं, एशियन ओरिजिन के हैं, इसमें पिछली बार 10% संख्या थी इन तीनों की कंबाइंड करके, इस बार वो संख्या बढ़ करके 13% हो गई। तो रिप्रेजेंटेशन ओवरऑल ही बड़ा है। ब्लैक्स का भी अगर हम देख लें, एथनिक माइनॉरिटी का देख लें या एशियंस का देख लें, तो पूरी तरीके से वो उसमें नंबर ऊपर गया है। और इस बार के चुनाव में जैसे जैसे वोटर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, जिस तरह से इंडियन ओरिजिन वोटर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, उसी तरीके से आप देखो उनकी जो सरकारें हैं, कंजर्वेटिव पार्टी हो या फिर लेबर पार्टी हो, लोग कहते हैं ऋषि सुनक साहब चलेगा बेटे, कुछ नहीं होगा। जो सिस्टम है, सिस्टम में बदलाव आ गया। अब सिस्टम में जो है वो इंडियन सेंट्रिक
किसी के लिए भी है ही कि इंडियन सेंटर का आपको योजनाएं लानी है, इंडियन सेंटर का आपको बातें करनी, सब कुछ करना है, वरना जो है कुछ भी यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला। ये साफ तौर पर संदेश है। और वही आप देखो लेबर पार्टी के जो भी प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं उनकी तरफ से भी ऐसे ही में देखने को मिला। उन्होंने भी पूरी तरीके की पूरी कोशिश करी मंदिर जाना, सब कुछ करना, ताकि जो है वो इंडियन और जो इंडियन की मेजॉरिटी वोट है वो इनके पक्ष में आ सके।